हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। आज हम अपने 14 चैप्टर के पार्ट सेकंड को करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट को करें, देन सेकंड पार्ट को। तो शुरू करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर अपने अध्ययन को, साक्षरता इंटरव्यू। नाम से ही आपको पता होगा कि इंटरव्यू क्या होता है। जब हम नॉर्मली सामने हमारे मतलब जो जज करने वाले होते हैं वो बैठे होते हैं और हमें जाकर उनके क्वेश्चनों का आंसर देना होता है, तो इंटरव्यू वर्ड से हमें यही समझ आता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आंकड़ों के संग्रहण हेतु बच्चों से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत की जाती है। एक व्यक्ति साक्षात्कार दूसरे व्यक्ति जिसका साक्षात्कार होना है से कुछ निश्चित मुद्दों पर प्रश्न पूछता है। इस बातचीत के आधार पर निष्कर्ष निकलता है। यह एक गहन और विस्तृत बातचीत है। साक्षात्कार में श्रव्य दृश्य मतलब ऑडियो विजुअल रूप से रिकॉर्ड या नोट किया जा सकता है। श्रव्य रिकॉर्डिंग ज़्यादा सटीक होती है तथा उन्हें प्रलेखित करने की आवश्यकता होती है। अब जैसे इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा है तो उस समय आप रिकॉर्ड का या वीडियो का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे मतलब सभी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है और ज़्यादा स्पष्टता रहती है। प्रलेखन रिकॉर्डिंग को आगे पीछे सुना तथा प्रतिक्रिया को लिखन की प्रक्रिया होता है। हर उच्चारण जैसे कि बच्चे की हर एक एक्टिविटी, ऊ आ, गलत, शुरुआत और हकलाना, दोहराना, विचलित करना, वाक्य जैसे आप जानते हैं, जैसे कि मतलब हर एक छोटी से छोटी बात ऑडियो विजुअल के थ्रू रिकॉर्ड हो सकती है। साक्षात्कार को संरचित तथा संचालित करने हेतु चरण। अब हमें कैसे इंटरव्यू को कंडक्ट करना चाहिए वो सभी बातें लिखें। अध्ययन किए जाने वाले मुद्दे का निर्णय लें तथा कोई उपयुक्त निष्कर्ष दें। इस मुद्दे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सूचीबद्ध करें जिनकी जांच करनी है। साधारण रूप से एवं सावधानी से प्रश्न को लिखें। मतलब पहले से ही इंटरव्यूअर को क्वेश्चन लिखने हैं कि उसे किन किन एरियो से पूछना है। लिखे गए प्रश्नों को सरल से जटिलता की तरफ रखना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। प्रतिक्रिया देने वाले अपने उद्देश्यों की व्याख्या हेतु परिचयात्मक अवतरण तैयार करें। शब्दों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए साक्षात्कार से पहले क्षेत्र परीक्षण करें। क्षेत्र परीक्षण के दौरान बातचीत उपागम का प्रयोग करें। उसकी उपस्थिति में प्रतिक्रिया देने वाले को सहज महसूस कराने के लिए कुछ समय दें। इसमें तालमेल गठन भी किया जा सकता है। मतलब बच्चा आते ये नहीं कि बच्चा इंटरव्यू दे रहा है और आते आपने क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछने शुरू कर दिए, बच्चा डर जाएगा, सहम जाएगा, अच्छे से क्वेश्चन नहीं दे पाएगा। तो पहले हमें जो भी इंटरव्यू देने आया है उसको सहज फील करवाना है ताकि वो अच्छे से जवाब दे सके। सौहार्दपूर्ण वातावरण में साक्षात्कार संचालित करना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेटिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। प्रतिक्रिया देने वाले का धन्यवाद करें तथा नम्रतापूर्वक साक्षात्कार को समाप्त करें। सभी उत्तरों को सटीकता से लिखें। यह सुझाव दिया जाता है कि जैसे ही साक्षात्कार समाप्त हो, साक्षात्कार को दिए गए उत्तरों का विस्तृत विवरण लिखना चाहिए। मतलब जब वो इंटरव्यू ले रहा है तब तो वो केवल मेन पॉइंट्स को लिखेगा, बट बाद में जैसे इंटरव्यू खत्म हो उसको एक्सप्लेन करके भी लिख देना चाहिए। अब साक्षात्कार के प्रकार: संरचित, अर्धसंरचित, असंरचित, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। तो हमारा जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, सभी संरचित साक्षात्कार में सावधानी पूर्ण चयन किए गए किसी विषय में संबंधित पूर्व निर्धारित प्रश्नों को अनुसंधानकर्ता द्वारा बच्चों से पूछा गया, जिनके उत्तरों की पूर्व परिभाषित होते हैं। मतलब जो प्रश्न उत्तर हैं जो भी पूछे जाने इंटरव्यू में वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड में अर्धसंरचित साक्षात्कार निष्कर्ष खुले ढांचे में संचालित किए जाते हैं जो केंद्रित होते हैं तथा दो तरफ संचार एवं संवाद में की अनुमति देते हैं। ये संचार ये सूचना लेने तथा सूचना देने दोनों ही प्रकार से उपयोग किए जा सकते हैं। इसमें लचीले प्रश्नों का समूह होता है जिन्हें मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मेनली उसमें अब फेयर ओपन फ्रेमवर्क होता है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होती है। सूचना दी भी जाती है और सूचना ली भी जाती है। मतलब इंटरव्यूअर भी अपनी बात को रखता है और जो इंटरव्यू दे रहा है वो भी अपनी बात को रखता है। तो इसमें दो तरफा कम्युनिकेशन शामिल होता है। असंरचित अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है? ये एक अनौपचारिक वार्तालाप है, मतलब इनफॉर्मल डिस्कशन होता है जिसमें कोई सख्त दिशा निर्देश नहीं होते। जो मुक्त चर्चा, आपको याद रखना है, ये फ्री गाइडलाइंस होती है, इसमें अवसर दिए जाते हैं तथा काफी विस्तृत प्रकृति होती है। अब साक्षात्कार के लाभ क्या हैं?
एग्जाम में पूछ लेगा इंटरव्यू के कितने टाइप हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, 3 टाइप हैं। एग्जाम में आते हमारे इजी ही क्वेश्चंस हैं, इतना टफ नहीं देता वो, तो एक आधे टफ होते हैं, बट आपने अगर पढ़ा होगा तभी तो आप उसको आंसर ठीक दे पाएंगे। मुद्दों के गहन अध्ययन हेतु साक्षात्कार एक सशक्त तकनीक है। यदि प्रश्नों को ठीक से नहीं समझा गया तो प्रश्नों को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है या दोहराया जा सकता है। अगर सामने वाले को आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। साक्षात्कार देने वाला या लेने वाले दोनों ही अपनी गति के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। संदेहों का स्पष्टीकरण किया जा सकता है तथा आवश्यकताओं हो तो चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है। अनपढ़ लोग जो लिखना पढ़ना नहीं जानते उनके लिए भी ये मतलब इजी होता है, वो जवाब दे सकते हैं। अब साक्षात्कार की हानि क्या है? साक्षात्कार संचालन हेतु विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, मतलब प्रॉपर हमें इंटरव्यूअर चाहिए जो इंटरव्यू लेना जानता हो। कई बार आमने सामने की बातचीत से बच्चे घबरा जाते हैं और विशेषतः जब प्रश्न बहुत बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं। कभी कभी लिखना तथा रिकॉर्ड करना बच्चे को ज्यादा सचेत कर देता है, मतलब वो ज्यादा बनावटी आंसर देने लग जाते हैं। फिर साक्षात्कार के दौरान ध्यान रखने वाले कारक, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नों को सावधानी पूर्वक मैनेज करेंगे। साक्षात्कार बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। तालमेल गठन का ध्यान रखना चाहिए तथा बच्चे को सहज महसूस करवाना है। साक्षात्कार के दौरान दिए जाने वाले उत्तरों की गोपनीयता रखनी है। अब हमारा है क्वेश्चन एयर, प्रश्नावली। प्रश्नावली एक ऐसा उपकरण है जिसमें प्रश्नों की प्रतिक्रिया एकत्रित करने की रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें लिखित प्रश्नों का एक समूह होता है जिस पर व्यक्ति या व्यक्तियों को विषय पर प्रतिक्रिया की देनी पड़ती है। क्वेश्चन एयर में हमारा एक क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं और उनको अपनी प्रतिक्रिया के हिसाब से उन्हें जवाब देना होता है उनका। कुछ इस तरीके का हमारा क्वेश्चन एयर होता है। अब हमारे क्वेश्चन एयर के टाइप क्या क्या है? 2 टाइप का होता है हमारा क्वेश्चन एयर, याद रखेंगे। पहला बंद प्रश्नावली, दूसरा खुली प्रश्नावली। क्लोज एंडेड क्वेश्चन एयर, ओपन एंडेड क्वेश्चन एयर। बंद प्रश्नावली मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चन एयर क्या होता है? इस प्रश्नावली में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची होती है, मतलब पहले से ही क्वेश्चन डिसाइड होते हैं। साथ ही उत्तरों के एक के लिए विकल्प दिया होता है, मतलब विकल्प दिया होता है कौन सा आपको ठीक टिक करना है। यह उत्तरदाता को दिए गए बहु विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चयन करना होता है, मतलब 4 आपको ऑप्शंस दिएंगे, उनमें से किसी एक विकल्प को टिक करना है आपको। और खुली प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनियर में इस प्रश्नावली में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची होती है, मतलब क्वेश्चन पहले से ही होते हैं परंतु विवरणात्मक और व्यक्तिपरक उत्तर देने होते हैं। मतलब कि आप ऐसे टाइप लिख सकते हैं यहाँ पे, और वो ऑप्शंस नहीं होते कि आपको कोई 4 ही टिक करने, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव होता है। अब प्रश्नावली के लाभ क्या होंगे? प्रश्नावली प्रशासित करना कम खर्चीली होती है, कम समय में हो जाती है, प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित प्रश्नों पर निश्चित क्रम वाली प्रश्नावली दी जाती है। साक्षात्कार से प्राप्त सूचना को तुलना में प्रश्नावली काफी इजी होती है, इंटरव्यू के मुकाबले काफी इजी होती है। अब इसकी कमी क्या है? यह केवल साक्षात्कार मतलब जो पढ़ना लिखना जानते केवल उन्हीं के ऊपर हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें प्रश्न तथा उत्तरों की व्याख्या स्पष्टीकरण हेतु कोई अवसर नहीं होता, मतलब बच्चा ज्यादा खुद को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसकी वापसी की दर कम होती है, अर्थात उत्तरदाता भरी हुई प्रश्नावली को वापस नहीं करता, मतलब जो भी जिसका क्वेश्चन एयर लिया जा रहा है उसको ये वापस नहीं करते हम। ऐसे भी संभावना होती है कि उत्तरदाता सभी प्रश्नों के उत्तर ना दे, सारे खाली छोड़ के चले जाए। प्रश्नावली तैयार करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखें? प्रश्नावली शब्द प्रश्नों की क्रमबद्धता तथा निर्देश सावधानी पूर्वक तैयार करें। गोपनीयता सुनिश्चित करें। खुली प्रश्नावली में लिखने के लिए पर्याप्त स्थान हो, ये ना कि बोल तो दिया खुली प्रश्नावली है बट स्थान केवल 1 लाइन का है। प्रश्नावली उत्तरदाता को उनकी क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए, मतलब ताकि जो वो लैंग्वेज समझ सके। अब हमारा प्रश्नावली और साक्षात्कार में अंतर क्या है? इंटरव्यू और क्वेश्चन एयर आमने सामने की प्रक्रिया होती है, दोनों आमने सामने बैठे होते हैं, प्रकाशित सामग्री द्वारा प्रकाशित होती है, मतलब प्रिंट करवाई जाती है। शिशु व छोटे बच्चे के अलावा सभी के लिए उपयुक्त है, मतलब छोटे बच्चे इंटरव्यू नहीं दे सकते, वो घबरा जाते हैं, बाकी सबके लिए इजी। केवल साक्षात्कार मतलब जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए ही इजी है। ज़्यादा समय लगता है इंटरव्यू में, हर एक बच्चे का करना पड़ता है, बट इसमें ग्रुप में बैठा के हम सबको क्वेश्चन एयर दे सकते हैं तो कम समय में हो जाता है। किसी विशेष समय में कुछ ही व्यक्ति या द्वारा संचालित होता है, बड़ी संख्या को एक साथ संचालित किया जा सकता है। उत्तरों का विश्लेषण जटिल होता है,
पूर्व निर्धारित उत्तर तथा श्रेणियों की वजह से विश्लेषण तथा सापेक्षता आसान होती है। इजी है, आप इन सभी पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, वीडियो को लंबी करने का कोई मतलब नहीं बनता। संचार के रूप में कला, मतलब कि आर्ट एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हमारे 2 पॉइंट्स का बात किया गया है, रोल प्ले और ड्राइंग। रोल प्ले क्या होता है आपको पता ही होगा, जब बच्चे अपना अपना रोल डिसाइड करते हैं, उसकी अकॉर्डिंग ड्रेसअप करते हैं और फिर उसकी तरह एक्ट करते हैं। रोल प्ले एक ऐसी विधि है जिसमें अलग अलग व्यक्ति स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थिति या परिदृश्य के बारे में दिए गए उद्देश्यों के आधार पर भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए रोल प्ले में बच्चे ऐसी स्थितियों की भूमिका निर्वाह करते हैं जो काल्पनिक या वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होती हैं। आपने भी अपने स्कूल में रोल प्ले किया होगा या बच्चों से करवाया होगा अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो। विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाते हुए नाटक के बाद की चर्चा में पात्रों से चर्चा करके सुनिश्चित सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। अब रोल प्ले के लाभ क्या क्या होंगे? यह बच्चे द्वारा भूमिका निर्वहन के दौरान विचार व परिप्रेक्ष्य संबंधी सूचना एकत्रित करने में सहायक है कि बच्चे के कैसे विचार है, हम उसको जज कर सकते हैं कि बच्चे का झुकाव किस तरफ है। जज नहीं कर सकते। बच्चों में संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने में उपयोगी है। यह बच्चों को कौशल, पहल, संवाद, आत्म जागरूकता तथा सहयोग की समस्या एवं समाधानों के प्रति बच्चों की प्रतिक्रियाओं का आकलन करने में सहायता करता है। यह मानव के जटिल अंतक्रियाओं को पहचानने में सहायता करता है। अब संवाद के स्रोत के रूप में चित्र, ड्राइंग भी बहुत कुछ बच्चों के विचारों को बताती है। छोटी उम्र से ही बच्चों के क्रेयॉन से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचना पसंद होता है। वे कागज पर विशेष रंग से या स्ट्रोक का उपयोग करते हैं। चित्र का कोई दोष, आकार या वास्तविकता से कोई मेल नहीं होता। जब माँ या शिक्षक ने बच्चों को इस बारे में पूछा कि उन्होंने क्या बनाया तो उन्होंने उत्तर में एक अर्थ होता है। हाल ही के वर्षों में शोधकर्ता ने 4 से 6 वर्ष के बच्चों को उनके द्वारा बनाए गए चित्रों के बारे में जानने का प्रयास किया। चित्रों का रंग, स्ट्रोक की तीव्रता, उनकी आख्यान के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है कि बच्चे का व्यवहार किस तरफ झुकाव रखता है। अब बच्चों की प्रगति का प्रतिवेदन, रिपोर्टिंग चाइल्ड प्रोग्रेस। हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? जिसमें हम बच्चे का डिटेल में, मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं केवल इम्पोर्टेंट एपिसोड्स का, कि कोई घटना घटित हुई तो उसमें बच्चे की प्रतिक्रिया कैसी थी। उपख्यात्मक अभिलेखन महत्वपूर्ण प्रकरणों का विस्तृत विवरण है, मतलब कोई भी महत्वपूर्ण चीज हो रही है तो हम उसको विवरित करके लिखते हैं, जो कि किसी समय की अवधि के दौरान दैनिक आधार पर बच्चों की प्रगति अभिलेखन करने के लिए लिखा हुआ अनुरक्षित किया जाता है। उपख्यानात्मक अभिलेखन बच्चों के जीवन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि जानकारी प्रदान करता है। रिकॉर्ड में बच्चों के विकास से संबंधित कई पहलू, जैसे उनका व्यवहार कैसा था उस समय, बातचीत, पसंद नापसंद, रुचि, सभी शामिल होते हैं। पोर्टफोलियो, अब हमारा पोर्टफोलियो बच्चे का कच्चा चिट्ठा होता है जिसमें हम हर एक चीज इंक्लूड करते हैं, बट इसमें महत्वपूर्ण केवल स्पेसिफिक घटना से रिलेटेड बात को लिखा जाता है। पोर्टफोलियो बच्चों के काम का एक संग्रह है जो उनके विकास एवं प्रगति को दर्शाता है। इसमें बच्चे के लेखन, चित्रकला, शिल्पकला, गतिविधि, पत्र, तस्वीर, वीडियो शामिल, मतलब जो भी बच्चा पूरे साल करता है, उसने कहीं पार्टिसिपेट किया, बच्चे ने कोई चित्र बनाया, ड्राइंग बनाई, तो एक फाइल बनाई जाती है जिसमें बच्चे की हर एक एक्टिविटी को हम लिखते हैं। ये बच्चे की वृद्धि, विकास आदि अधिगम पर प्रकाश डालती है, जो बच्चे के जीवन का एक समृद्ध और व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करती है। ये संग्रह बच्चों को उनके कार्य पर चर्चा करने, याद करने और विशेष घटना कार्यक्रम को याद रखने के साथ साथ दूसरे के साथ साझा करने का भी अवसर देता है। गाइस, हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। वी आर बी हैप्पी। अब आपने क्या सीखा, आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इनको पढ़ सकते हैं अपनी रिवीजन के लिए। तो हमारा 14 चैप्टर भी फाइनली फिनिश हो गया है। यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो गई है। कल से हम अपनी यूनिट 4 शुरू करेंगे और जिसमें हमारे बस 7 चैप्टर्स बचे हैं। तो अब हमारी एनएस की सीरीज होने वाली है कंप्लीट। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आप अपनी जॉब के लिए बहुत बहुत मोटिवेटेड हैं और आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी, क्योंकि आप और लोगों से बहुत आगे हैं जो डिटेल में अपने पार्ट बी को तैयार नहीं कर रहे हैं। तो अपने ऊपर प्राउड फील करें, खुशी फील करें, इंजॉय करें छोटे छोटे मूवमेंट्स को
और ऑब्वियसली आपको अब की बार जॉब पक्का मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।